वेलकम क्लास हम लोगों ने हमारा चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया है, द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। इस चैप्टर में हमने प्रीवियस वीडियो में क्या डिस्कस किया था? तो हम लोगों ने डिस्कस किया है आइसोस्केलस ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। राइट, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। राइट, सो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जैसे हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स इसमें देखा था कि एक ट्रायंगल को हम लोग राइट एंगल कब कह सकते हैं? व्हेन वी कॉल इट एज अ ट्रायंगल एज अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो इफ इन अ ट्रायंगल one angle is equal to 90 degree, right? If in a triangle one angle is equal to 90 degree, then we call it as a right angled triangle, right? एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का भी हो तो हम लोग उस ट्रायंगल को क्या कहते हैं कि वो एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। राइट, क्या कहते हैं? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट, ट्रायंगल के लिए हमने ये सिंबल यूज करते हैं, है ना, ट्रायंगल। राइट, तो जैसा कि आप यहाँ पे ये चार फिगर ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना, तो ये चारों फिगर में आप अगर ध्यान में देंगे तो यहाँ पे ये जैसे एंगल जो बी है यहाँ पे एक स्क्वायर मार्क किया हुआ है। राइट, स्क्वायर मार्क किया हुआ है, हमने शुरुआत में ही डिस्कस किया था कि इसका क्या मीनिंग होता है। इसका मीनिंग होता है कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हुआ है। राइट, यहाँ भी कितने का ये एंगल फॉर्म हुआ है? 90 डिग्री का। यहाँ पे कहा 90 डिग्री का फॉर्म हुआ है? यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हुआ है, और यहाँ पे भी ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हुआ है। जहां भी अगर कोई फिगर में आपको इस प्रकार का मार्क दिख जाए या फिर सिंपली एक स्ट्रेट लाइन दूसरी स्ट्रेट लाइन से जब भी इंटरसेक्ट करेगी तो वहां कौन सा एंगल फॉर्म होगा, हमेशा याद में रखिए, वहां पे ऑलवेज एक राइट एंगल फॉर्म होगा। राइट, सो ये चारों फिगर में एक एक एंगल 90 डिग्री का है। इट क्लियरली मीन्स कि ये चारों एंगल कौन से हैं? ये चारों जो ट्रायंगल आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं ये चारों ट्रायंगल कैसे है? तो ये चारों एंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। व्हाई? बिकॉज देयर इज वन एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। राइट, उसके बाद आप लोग इसमें और एक प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोगों को पता है by angle sum property we know that sum of all angle of a triangle is always equal to कितना होता है? 180 डिग्री। राइट, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? इस फिगर की पर्टिकुलर अगर हम बात करें या फिर कोई भी फिगर ले ले तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी वी नो इट। राइट, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। राइट, उसमें से हमको कौन सा एंगल पता है? तो एंगल बी पता है। राइट, तो एंगल ए को एज इट इज ऐसा ही लिखेंगे, प्लस ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। राइट, तो ये 90 इधर प्लस में है, इक्वल टू के उधर जाने के बाद वो माइनस 90 हो जाएगा। राइट, तो ये क्या हो जाएगा? एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। राइट, इक्वल टू के इधर साइड जब प्लस से उधर जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट, सो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। राइट, तो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल सेकेंड पॉइंट आप लोगों को क्या पता चला कि एक एंगल जो 90 डिग्री का होता है उसको छोड़ के बाकी जो भी एंगल बचे रिमेनिंग टू एंगल का सम कितना होगा? तो उनका सम भी 90 डिग्री होगा। उनका सम कितना होगा? ऑलवेज 90 डिग्री। राइट, यहाँ पे एंगल बी 90 डिग्री का है तो एंगल ए और एंगल सी का सम कितना होगा? वो 90 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ भी सेम ऐसा एंगल बी 90 डिग्री का है तो एंगल ए प्लस एंगल सी का सम कितने बराबर होगा? 90 डिग्री। सेम यहाँ सेम यहाँ। राइट, तो कोई भी वर्ल्ड में अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप लोगों को क्या दो पॉइंट पता है? उसमें एक एंगल होगा 90 डिग्री का और बाकी के जो बचे दो एंगल रिमेनिंग टू एंगल का सम कितना होगा? इज आल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। राइट, उसके बाद हम लोग मेजर
एक जो पार्ट पड़ेगी इसमें प्रॉपर्टी राइट एंगल ट्रायंगल में, वो है पाइथागोरस प्रॉपर्टी, या फिर समटाइम्स जैसे आप लोगों की बुक में उसे पाइथागोरस थ्योरम, एंड पाइथागोरस थ्योरम इज जनरलाइज्ड वर्ड, सो पाइथागोरस थ्योरम पड़ेगी, राइट। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, राइट। सो क्या है पाइथागोरस थ्योरम, बट बिफोर स्टार्टिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, इनर राइट एंगल ट्रायंगल। सो आप लोग हमेशा याद में रखिए कि इनर राइट एंगल ट्रायंगल एंड साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, ये जो साइड अपोजिट टू 90 डिग्री होती है, इस साइड को हम लोग क्या कहते हैं, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री वी कॉल इट एज हाइपोटेनियस, राइट, हाइपोटेनियस। ये पॉइंट आप लोग इंपॉर्टेंट ध्यान में रखेंगे, या फिर आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं कि एक अगर ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड होगी, लॉन्गेस्ट साइड या फिर लॉन्गेस्ट साइड या फिर और साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, उसको भी कॉल इट एज हाइपोटेनियस, राइट। दोनों में से कोई भी एक याद रखिए, याद हो जाएगा आप लोगों को। जैसे यहाँ पे इस फिगर में कौन सी साइड हाइपोटेनियस है, तो साइड AC यहाँ पे हाइपोटेनियस है। ये देखिए 90 डिग्री के अपोजिट भी है और लॉन्गेस्ट भी है, राइट। कोई भी एक ही पॉइंट ध्यान में रखिए, या तो लॉन्गेस्ट साइड ध्यान में रखिए या फिर साइड अपोजिट टू 90 डिग्री ध्यान में रखिए। जनरली आप अगर साइड अपोजिट टू 90 डिग्री ध्यान में रखेंगे तो ज्यादा इजीली होगा आप लोगों के लिए, है ना, क्योंकि कई फिगर में आप देखते से ऐसा बता नहीं सकेंगे कि कौन सी लॉन्गेस्ट साइड है। दैट्स वाई आप ये ज्यादा इसमें ध्यान में रखिए कि साइड अपोजिट टू 90 डिग्री को हम लोग कहते हैं कि वो एक हाइपोटेनियस है, राइट। इस फिगर में कौन सी हाइपोटेनियस हो जाएगी, तो ये वाली जो साइड है, साइड AC, वो हो जाएगी हाइपोटेनियस। यहाँ पे कौन से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं 90 डिग्री के एग्जैक्ट अपोजिट वाली साइड, तो ये साइड AC यहाँ भी जो है ये है हाइपोटेनियस है। मैं सिर्फ H से डिनोट करता हूं इसे। यहाँ 90 डिग्री के अपोजिट कौन से ऑब्जर्व कर सकते हैं आप लोग, तो यस, ये वाली जो लाइन है फिर से AC, ये हमारी हो जाएगी हाइपोटेनियस, राइट। सो आप लोग अब इजीली पहचान सकते हैं कि एक अगर राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है आप लोगों को, तो उस राइट एंगल ट्रायंगल में कौन से साइड को हम लोग कहेंगे कि वो एक हाइपोटेनियस है, तो साइड अपोजिट टू 90 डिग्री वी कॉल इट एज हाइपोटेनियस, राइट। स्पेलिंग में ध्यान में रखेंगे HYPOTENUSE, हाइपोटेनियस, राइट। सो क्या ध्यान में आया अभी तक के आप लोगों को, इफ देयर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल देन फर्स्ट पॉइंट, उसमें एक एंगल होगा 90 डिग्री का। सेकेंड पॉइंट, रिमेनिंग जो दो एंगल होंगे उनका सम कितना होगा, उनका सम भी इक्वल होगा 90 डिग्री का। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज नोन एज हाइपोटेनियस ऑफ दैट ट्रायंगल। इस ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल, अच्छा लिख देते हैं यहाँ पे, इन ट्रायंगल ABC, this AC, side AC is hypotenuse, right? सेम सभी में ABC ही नाम दिया है, इसीलिए हम लोगों ने सभी में AC ही हाइपोटेनियस है, राइट। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर मेन पोर्शन, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम व्हाट स्टेट्स दैट, Pythagoras theorem states that in a right angle triangle, मैं फिर से रिपीट करता हूं, in a right angle triangle the square of the hypotenuse is equal to sum of the squares of remaining two side। क्या ध्यान में आप लोगों का, हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं। Pythagoras theorem states that square of the hypotenuse is equal to sum of the squares of remaining two side, right? Square of the hypotenuse means AC का square, right? क्योंकि AC यहाँ पे क्या है, हाइपोटेनियस है। ये सभी जो फिगर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये सभी फिगर में हाइपोटेनियस का है, AC है। तो square of the hypotenuse is equal to
squares of the sum of remaining two side means AB square प्लस BC स्क्वायर, राइट। ये आ गया। यही डेफिनेशन से हम लोग देख सकते हैं व्हाट्स पाइथागोरस थ्योरम स्टेट्स दैट। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोगों को वो लर्न हो जाए, है ना। क्या स्टेटमेंट है कि स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ रिमेनिंग टू साइड, राइट। रिमेनिंग टू साइड में यही दो साइड बचते हैं ना, ए बी और बी सी, राइट। सो ये जो थ्योरम है ये आप लोगों को मेन कब हेल्प करेगी, जब आप लोगों को अगर सपोज ये गिवन है, ये भी गिवन है, तो आप ऑटोमेटिकली बिना एक्चुअल मेजर के आप लोग थर्ड साइड फाइंड कर सकते। कोई भी अगर एक ट्रायंगल आप लोगों को गिवन है, उसमें अगर दो साइड, कोई भी दो साइड गिवन है, तो थर्ड ऑटोमेटिक आप लोग फाइंड कर सकते। बट सिर्फ किस टाइप ऑफ ट्रायंगल में, तो ओनली दिस वर्क फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि इसका लेंथ आप लोगों को गिवन है 3 सेंटीमीटर। अच्छा, यूनिट अभी नहीं लिखते, ऐसे ही सिर्फ नॉर्मल इससे देखते हैं। सपोज ये 3 गिवन है, 3 सेंटीमीटर 3 मीटर कुछ भी हो सकता है, और ये गिवन है 4, राइट। तो हम लोग बिना एक्चुअल मेजर के हम लोग बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी कैन मेजर दिस लेंथ ऑफ AC, राइट। क्या हो जाएगा, वैल्यूज पुटअप करते हैं, देखिए अपने आप आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर, AB का स्क्वायर। AB की वैल्यू क्या है, यहाँ पे AB की वैल्यू है 4, तो 4 रखते हैं और उसका स्क्वायर है इसीलिए स्क्वायर कर देंगे, प्लस BC का स्क्वायर मींस BC की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का भी स्क्वायर कर देंगे, राइट। तो हमको अभी तक क्या पता चला कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, राइट। फिर से लिखते हैं यहाँ पे AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 3 स्क्वायर कितना होता है 9। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 25। बाय टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, अगर हम स्क्वायर रूट बोथ साइड लेते हैं तो क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे AC बचेगा और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 25, एंड वी नो दैट अंडर रूट ऑफ 25 किसका स्क्वायर है, तो ये 25 किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास, AC की वैल्यू 5 आ चुकी है, राइट। इसकी वैल्यू आ जाएगी 5, राइट। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं रैंडमली, अगर आपको ट्राई करना है एक बार, तो है ना, तो एक बार ट्राई करेगा आप लोग। आप एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कीजिए, उसमें एक साइड उसका 3 सेंटीमीटर बनाइए, एक ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर बनाइए, और स्केल से सच में क्रॉस चेक कीजिए कि इसकी सच में 5 सेंटीमीटर आती है क्या। तो आप डेफिनेटली आपको रिजल्ट यही मिलेगा कि इसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर आती है। स्केल से फाइंड आउट कीजिएगा, ये आप लोगों के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है ना। तो क्या देखा हम लोगों ने, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, out of 3 side if only 2 sides are given then we can find the measure of third side, right। ये एक एग्जांपल हो गया। सपोज एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अब मान लीजिए कि यहाँ पे सपोज ये साइड गिवन है और ये साइड गिवन है, राइट। तो सेम इसी प्रकार से हम लोग ये साइड भी ऑटोमेटिकली फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं, राइट। अब हमको क्या पता है, BC की वैल्यू पता है और AC की वैल्यू पता है, राइट। सो AC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अच्छा लिख लेते हैं पहले कि जो जो हमको पता है ना। AC की वैल्यू पता है 13, और क्या पता है BC की वैल्यू पता है वो है 5, राइट। तो वैल्यूज पुटअप करते हैं हमारे इक्वेशन में। AC के जगह 13 पुटअप करते हैं, 13 का स्क्वायर, फिर AB नहीं पता है इसलिए उसको एज इट इज ऐसे ही रहने देंगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर, राइट। सो सॉल्व करेंगे, 13 स्क्वायर मीन्स 13 का स्क्वायर होता है 169, AB स्क्वायर एज इट इज, 5 स्क्वायर मीन्स 25, ये 25 इधर है तो हम लोग प्लस में है, इक्वल टू के इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। थोड़ा सा इंटरचेंज करते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, तो 169 माइनस 25।
सो 169 माइनस 25 किसके बराबर होता है? अच्छा लिखते हैं पूरा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25 मीन्स कितना होगा? 144, राइट। सो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड हमको क्या मिलेगा? AB की वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ 144 एंड वी नो दैट अंडर रूट ऑफ 144 इज इक्वल टू 144 किसका स्क्वायर है? यस, इट इज स्क्वायर ऑफ 12। सो हम लोग विदाउट एक्चुअल मेजर हम लोगों ने फाइंड कर लिया कि AB की वैल्यू कितनी होगी? AB की वैल्यू होगी 12, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अभी से लेके तो आप फ्यूचर में मींस बहुत टाइम तक जब भी आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और इन जनरल लाइफ भी, ये बहुत डे टू डेली लाइफ का एग्जांपल, ये पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम लोग, ये मैथ्स का एकदम इंपॉर्टेंट थ्योरम है ना, पाइथागोरस थ्योरम। इट वाज गिवन बाय अराउंड 2500 ईयर बिफोर करंट। अगर हम ईयर की बात करें, उससे एक ग्रीक स्कॉलर थे पाइथागोरस करके, उन्होंने ये थ्योरम दिया है, इसीलिए उनका नाम भी, ये थ्योरम का नाम भी पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम ही रखा गया है, राइट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ध्यान में रखना है सिर्फ आपको कि इफ इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये सिर्फ कब वैलिड होता है? एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही बट वैलिड होता है ना, ये एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे। पाइथागोरस थ्योरम इज ओनली वैलिड फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। सो व्हाट इट स्टेट्स? इट स्टेट्स दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल square of hypotenuse is equal to sum of squares of remaining two sides. Sum of squares of remaining two sides, right? AC square is equal to AB square plus BC square, right? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है पाइथागोरस थ्योरम। कुछ और एग्जांपल्स हम लोग करेंगे 11D के, तो आप लोगों को बहुत इजीली वो थ्योरम याद भी हो जाएगी और बहुत इजीली आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी इसकी, है ना। जितने ज्यादा क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, तो आप लोगों की उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और ये पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को एकदम यूज टू हो जाएगा आप लोग, राइट। सो फिर से एक बार रिपीट करते हैं व्हाट पाइथागोरस थ्योरम स्टेट्स दैट, इट स्टेट्स दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस is equal to sum of the squares of remaining two side। एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है रिमेनिंग जो टू साइड है उनके स्क्वायर्स के बराबर, राइट। और हमने हाइपोटेनियस किसे कहते थे, ये भी एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। हाइपोटेनियस किसे कहते हैं हम लोग? तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसे इस प्रकार से ध्यान में रख सकते हैं, या फिर साइड अपोजिट टू 90 डिग्री ऐसे भी याद रख सकते हैं। साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, जैसे यहाँ पे साइड अपोजिट टू 90 डिग्री ये है, तो दिस AC इज नोन एज हाइपोटेनियस, राइट। अगर यहां तक के भी आप लोगों को क्लियर हो गया है तो आई एम वेरी श्योर कि आप लोग एक्सरसाइज 11D के कुछ क्वेश्चन शुरुआत के तो 5 तक के आराम से इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो आप लोग डेफिनेटली क्वेश्चन वहां तक के ट्राई कीजिए। बाकी के कुछ क्वेश्चन हम लोग बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस में, और भी कुछ जो 2-3 डिटेल्ड टॉपिक है हम लोग वो ऑनलाइन क्लास में ही डिस्कस करेंगे। सो इसके बाद एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, तुरंत बाद एक्सरसाइज के कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस।